तो आज का जो तुम्हारा क्लास है क्या है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को बढ़िया से समझते हैं। चलो बढ़िया, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, बढ़िया से पढ़ो तुम सब। इसमें 3 क्वेश्चन होगा। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन समझना। यहाँ पर क्वेश्चन पहले 2.1 है। बुक लाओ तो बुक, तुम सब बुक खरीदना ना। तो यही बुक में है 2.1 दिख रहा है ना, नीचे है ना, ये यही है 2.1 में 1 डिग्री बराबर 1 आर्क मिनट, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो इसमें तुम सब देख लेना बढ़िया से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, समझना, यहाँ ध्यान से समझो क्वेश्चन को, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग से पार हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 डिग्री, क्या लिखा हुआ है 1 डिग्री, और दूसरा क्वेश्चन है 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट, एवं तीसरा जो है सी नंबर 1 आर्क सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन दिख गया। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ तो 1 डिग्री, और दूसरा का क्वेश्चन क्या है 1 आर्क मिनट, और तीसरा का क्वेश्चन क्या है 1 आर्क सेकेंड के कोनों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए। यानी तीनों का जो मान है ना, तीनों का जो कोनों का जो मान है उसको किस में परिकलित करना है, रेडियन में। सब को यानी तीनों क्वेश्चन को किस में आंसर ले जाना है, रेडियन में ले जाना है। किस में, रेडियन में ले जाना है, जिसमें तुमको दे चुका है। और ये क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी करेगा ही। तुमको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी देगा तो इतना मान जरूर दिया हुआ रहेगा। जैसे तुम सब 10वां में मेंसुरेशन पढ़ते थे तो पाई का मान क्या बैठाना है तो बगल में लिख देता था ना, याद है ना, पाई का मान क्या बैठाना है, कौन फार्मूला यूज करना है, कभी कभी लिख देता था। वैसा ही ये तुमको एग्जाम में रहेगा लिखा हुआ। तब तो आसान हो गया तुम्हारे लिए कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन लिखा ही रहेगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ये लिखा ही रहेगा। 60 मिनट है कि 60 आर्क मिनट है, 60 आर्क मिनट है, ऐसे पढ़ना। एवं 1 मिनट बराबर 60 आर्क सेकेंड ये दिया हुआ रहेगा। तब तो आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ तो। पहला नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कि 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 1 डिग्री को किस में बदलना है, तो चलो 1 डिग्री को हम लिख देते हैं। 1 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में परिकलित कीजिए। यानी 1 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। परिकलित का मतलब क्या होता है, बदलना। तो 1 डिग्री को किस में बदल रहे हैं, रेडियन में बदले। अपना से लिख दे, समझ में आया। क्या लिखे हैं पहले हमको वो बताओ। 1 डिग्री को किस में बदलने के लिए लिखे हैं, रेडियन में बदलने के लिए। तो बताओ 1 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो बताओ डिग्री को हमको किस में बदलना है, चाहे यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ रहे। यहाँ 1 है, कहीं पर 20 रहेगा, कहीं 30 रहेगा, तो यहाँ कुछ भी अंक हो सकता है। तो यहाँ तो पहले है कि डिग्री को किस में बदलना है। तो ध्यान दो, यहाँ डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कुछ फार्मूला जरूर लिखा हुआ है ना, डिग्री वाला। इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो बताओ यही फार्मूला नहीं यूज होगा। इसे बात समझ में आया कि कौन फार्मूला यूज होगा, कुछ समझ में आ गया। हमको डिग्री को रेडियन में ले जाना है, तो डिग्री वाला रेडियन में फार्मूला सामने लिखा हुआ है। तो 360 डिग्री बराबर क्या होता है 2 पाई रेडियन। यानी कि 1 डिग्री को हमको रेडियन में ले जाना है। तो फार्मूला पहले क्या होता है हमको बताओ। 360 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी कि हम चूकी करके लिखेंगे। चूकी का मतलब समझते हो ना, कि हम जानते हैं, हमको ज्ञात है, उसको चूकी में लिखा जाता है। तो चूंकि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, हमको इतना पता है, लिख दिए। हमको कितना डिग्री का मान निकालना है, तो इसमें 1 से अगर गुना करा देंगे तो कोई खराबी रबी है कि 360 ना रहेगा। तो 360 गुने 1 डिग्री लिख दिए। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से ध्यान दो, इधर का इधर बगल बराबर 2 पाई रेडियन। बताओ इतना लिख दिया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे कि हमको 1 डिग्री को रेडियन में ले जाना है। तो चलो इसमें से 1 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई, अब बटे कितना हो जाएगा, ई रेडियन है तो इसको बगल में लिख दे। ये तो यूनिट प्लेस है तो पता ही है, साइड में लिख देते हैं।
अब तुमको पता हुआ कि 2 से 160 360 कटेगा कितना, 180 डिग्री बार में कट जाएगा। और या तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया बताओ तो, पाई बटे 180 डिग्री क्या हो गया, रेडियन। अब बताओ पाई का मान भर देते हैं, तो पाई का मान कितना भरेंगे, तो 3.22/7 नहीं, क्योंकि बटा वाला नहीं, पॉइंट वाला ही भरेंगे। तो कितना होता है 3.141। तो चलो यहाँ पर भरते हैं, 1 डिग्री बराबर 3.141 अब बटे कितना 180 रेडियन। बताओ इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमको 1 डिग्री को रेडियन में ले जाना था, तो 1 डिग्री को रेडियन में तो ले गए, चल चुका है, लेकिन अभी बटा में है, भाग कर दे। तो भाग करना आसान है, कोई भारी है नहीं। क्या करेंगे कि दशमलव हटा देते हैं, तो 1 डिग्री बराबर 3141 बटे 180 या कै गो जीरो हम देंगे, 3 गो जीरो दे देंगे। अब कितना आ गया 18 और कितना 4 गो जीरो, यही है ना रेडियन। अब इससे क्या करो, इसमें भाग कर दो। नहीं समझ में आया हम क्या किए हैं, अरे दशमलव को हटा दिए तो 3141 ना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। 180 पहले से ऑलरेडी था, दशमलव हटाने के बाद कै गो अंक है, तो नीचे कै गो जीरो हो जाएगा। अब जो नीचे आया है इतना से ऊपर वाले में क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखो कितना आता है भाग करने के बाद, कितना है 31, कैलकुलेटर से ही कर लेते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, भाग ऐसे करेंगे तो 3141। अब भागा कितना है 18, 4 गो जीरो है, यही है ना। तो आया 0.01745। देखो लिखते हैं, 1 डिग्री बराबर आया है 0.01745 रेडियन। बताओ इतना लिखे समझ में आया इतना। से कम आप जो पॉइंट दीजिएगा ना, पॉइंट दशमलव, आपको 1 अंक के बाद देना है, 1 अंक के बाद। तो ये तो देखो 0 0 है, तो हम लगभग 0 0 है, तो ये भी 0 यहाँ 1 अंक के बाद देंगे तो 0 ही रहेगा। तो 0 का तब बातें खत्म हो जाता है, शुरू में लगा रहता है 0, कोई वैल्यू रहता ही नहीं। तो इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, कम से कम कोई अंक के पास, 1 के पास। तो 1 और 7 के पास ले जाते हैं। तो ध्यान रखना 1 और 7 के पास जा रहा है तो क्या होगा पूछेंगे अभी। बताओ तो 1 डिग्री बराबर कहाँ ले जाएंगे पॉइंट को, यहाँ। तो क्या हो जाएगा 0 0 1। ये पॉइंट को हम 1 और 7 के बीच में ले गए, 4 5। अब बताओ गुने, अब बताओ तो क्या होगा, क्योंकि हम तो पॉइंट के उधर ले गए। तो गुना, जैसे ही पॉइंट को जब बदलते हैं तो 10 के घात में लिखा जाता है, तो 10 लिख देंगे। घात में कितना लिखेंगे, -2। अब बताइए पॉइंट उधर क्यों ना गया है, बायां की तरफ जाता है तो प्लस, दाएं की तरफ जाता है तो कै पॉइंट हम घसका दिए, तो कितना हो जाएगा -2, माइनस क्या हो जाएगा 2 रेडियन। यही एक क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो ये 0 0 है, हटा देते हैं शुरू वाला। क्या इससे तो इसका कोई वैल्यू नहीं ना रहता है शुरू में के 0 का, तो हटा देते हैं। तो 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री बराबर 1.745 गुने 10 के पावर -2 रेडियन। बताओ समझ में आया, निकल गया तुम्हारा मान। 1 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज कर दिया, बदल दिया, यही है इसका वैल्यू। अब ये वैल्यू याद करना, अगर ये याद है तभी ये अगला तुम्हारा ये सेकेंड वाला जो है 1 सेकेंड और 1 मिनट, इसका वैल्यू उसमें यूज होगा। इसीलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छे ढंग से बैठाया गया कि पहले डिग्री से रेडियन में बदलाव आया है, फिर आर्क मिनट से रेडियन में बदलाव आया है, और फिर आर्क सेकेंड को किस में ले गया है, रेडियन में। तो पहले तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है हम जान गए, कितना होता है बताओ तो 1.745 गुने 10 के पावर -2 रेडियन। अभी ऑब्जेक्टिव में भी तुमसे पूछेगा, निम्नलिखित में 1 रेडियन 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, निम्नलिखित में से खोजने के लिए कहेगा। तो ये जरूर रहेगा, ये मान जो है ना, इसी मान में कहीं कहीं चेंज करेगा, सेम मान रहेगा
कहीं ना कोई अंक डिजिट एने ओने चेंज किया हुआ रहेगा, तब खोज लेगा सही से। नहीं होगा तो बना ही लेना। क्या इसमें बीच में तुमको लगता है कि हम ये सब क्या करें, डायरेक्ट हम काट के यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, तो 2-3 लाइन छोड़ देना। समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये बात समझ में आया? तो एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। अब चलो दूसरा का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? पढ़ो तो थोड़ा दिमाग लगाकर। अब कहने का मतलब हुआ एक आर्क मिनट को किस में ले जाना है? रेडियन में ले जाना है। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ एक आर्क मिनट, एक आर्क मिनट को किस में ले जाना है? क्या कुछ पूछना है? बोलो कुछ। क्योंकि अगर पाई के मान आप नहीं डालिएगा तो ऐसा मान आएगा कहाँ? नहीं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना पर छोड़ने पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको ये आंसर है, हाँ ये आंसर आएगा। ये तो नॉर्मल है कि आपको इतना आ गया, बात खत्म कीजिए। लेकिन आपको ओरिजिनल मान यहाँ डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए घात में रहता है। तो ये कब आएगा? जब पाई के मान बैठाइएगा तब ना। तब पाई के मान तो 10वें वाला है, कोई नया तो हम भर नहीं दिए हैं। यह ना होता था, हो गया। अब देखो यहाँ समझ में आ गया ना? पूछना जो भी दिक्कत है। एक आर्क मिनट को किस में अब ले जाना है? फिर रेडियन में। एक आर्क मिनट को फिर किस में ले जाना है? तो एक आर्क मिनट को रेडियन में बदले, रेडियन में बदले। समझना थोड़ा ध्यान से। एक आर्क मिनट को रेडियन में ले जाना, यानी एक आर्क मिनट यानी मिनट को रेडियन में, यहाँ डिग्री को रेडियन में ले गए थे, तो डिग्री के रेडियन में ले जाने वाला फार्मूला सामने है। अब है कि आर्क मिनट यानी मिनट को रेडियन में ले जाना है। मिनट को किस में? रेडियन में ले जाना है। तो पहले रेडियन में तब जाता है जब वो डिग्री में आता है, पता है ना? रेडियन में तब जाता है जब वो कथी में रहता है? डिग्री में। तो पहले मिनट को डिग्री में ले जाना होगा, मिनट को डिग्री में। रेडियन तब आएगा जब डिग्री होता है। तो मिनट को डिग्री में, डिग्री के बाद क्या चीज़ में जाएगा? रेडियन में। तो समझ रहा है ना स्टेपिंग इसका? तो चलो इसको ले चलते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, क्योंकि डिग्री और मिनट के ही फ़र्क है इसके अंदर में, है ना? डिग्री और मिनट का। आज ऐसी डिग्री मिनट के फ़र्क में आएगा कि डिग्री से हम किस में पहुंचा देंगे? रेडियन में पहुंचा देंगे, क्योंकि इस मिनट को किस में ले जाना है? रेडियन में। तो सबसे पहले हमको बताइए, चूंकि के चिन्ह देते हैं का मतलब है कि कुछ हमको जानकारी पहले से है। क्या जानकारी पहले से है? कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। आपको यहाँ लिखा हुआ है ना कि 1 डिग्री बराबर कै मिनट? पता है ना मिनट का चिन्ह कैसा होता है? ऐसे एगो घिस दीजिए ऊपर तो आपको मिनट, और 2 घिस दीजिए तो ऐसे नहीं बोलना है, आर्क सेकेंड। फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 1 डिग्री बराबर कितना सेकेंड बताओ तो? 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट, है ना? एगो यहाँ भी है, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो हम यहाँ पर मिनट को रेडियन में ले जाना है। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट लिखे हैं? तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। हमको मिनट को किस में ले जाना है? रेडियन में। तो मिनट को रेडियन में ले जाना है। तो बताइए, इसको इधर हम लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बताइए, एक आर्क मिनट को न ले जाना है, तो हमें 1 से अगर गुना भी करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो समझते हैं। 1 60 मिनट गुने 1 बराबर 1 डिग्री। बताइए, इतना कर दिया, आपको समझ में आया? आया कि नहीं? तो बताइए, हमको 1 मिनट में न ले जाना है, तो चलिए मिनट में ले चलते हैं। तो 1 मिनट बराबर 1/60। 1 क्या? 60। किस में चेंज हो गया? डिग्री में ना। तो 1/60 डिग्री। बताइए, इतना समझ में आया? आ रहा है? देखो तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। बताओ, इतना समझ में आ गया? 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। इतना क्लियर हो गया? अब चलो, इतना जानकारी हो गया, हमको डिग्री में ले गए। अब डिग्री से रेडियन में ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमको बताओ, अभी तुरंत पढ़ा है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर। इतना समझ में आया है? पहले इतना तक आ चुका है। अब समझते हैं कि चूँकि अभी तुरंत ऊपर निकाले हैं कि 1 डिग्री बराबर
1.745 गुने 10 के पावर -2 रेडियन होता है कि नहीं? होता है। तो चलिए 1 मिनट में ना हमको निकालना है, तो चलिए तब 1 मिनट पहले हमको बताइए, चूँकि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है, पता है कहाँ से आया है? पहले हम निकाल चुके, हमको पता चल चुका है कि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है। तब 1 मिनट के ना हमको रेडियन में ले जाना है, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा तो बताओ तो 1 मिनट बराबर यहाँ रेडियन है ना? तो रेडियन किससे जाता है? डिग्री से। तो बताओ 1 मिनट बराबर भी तुरंत डिग्री में कितना आया है? 1/60। तो लिख देंगे 1 बटे कितना 60, और फिर जितना है उतना में क्या हो जाएगा? गुना ही हो जाएगा। तो 1/60 गुने 1.745 गुने 10 के पावर -2। बताओ इतना समझ में आया? कितना रेडियन समझ में आ रहा है ना? देखो क्या है, 1 आर्क मिनट को रेडियन में ले जाना है। तो बताओ पहले तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इतना समझ में आ गया? क्योंकि ये फार्मूला हमको पहले पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। हमको 1 मिनट को रेडियन में ले जाना है, तो 60 गुने 1 मिनट बराबर 1 डिग्री कर दिए, 1 से गुना करा दिए। क्यों? तो समझ में आ ही गया, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, इतना समझ में आ गया? अब बताओ 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। अभी तुरंत हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन निकल के आया है, तो इतना निकल के आया, कर दिया इतना रेडियन। डिग्री को रेडियन में ले गए, तो यहाँ डिग्री में ही ना मान आ चुका है, तो इसलिए डिग्री को रेडियन में ले गए, तो डिग्री को रेडियन में ले गए, तो डिग्री वाला मान यहाँ से हम गुना नहीं करा सकते रेडियन में, तो करा दिए कि नहीं? 1/60, तो 1/60 गुने, और जो पहले से यहाँ ऑलरेडी है गुना हो गया। ये समझ में आया गुना कैसे हुआ से? अब चलो, जब ये गुना तुमको समझ में आ गया, तो इतना से 1 में गुना होगा, भिन्न का गुना ही है ना, तो कर देते हैं। 1 मिनट बराबर 1.745 गुने 10 के पावर -2, रेडियन को साइड में लिख देंगे। अब बटे कितना लिखेंगे बताओ तो? 60। बताओ इतना समझ में आया? चलो हम इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है? बाद में इसको हम साफ़ कर देंगे, तो फिर इक्वेशन को यहाँ बना देंगे, ठीक है? चलो यहाँ पर समझते हैं। 1 मिनट बराबर कितना है? 1 मिनट बराबर, अब बताओ यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान मत भटकाओ थोड़ा भी। इस पॉइंट को हटाए तो 1745 होगा, 1745 गुने वो 10 के पावर -2 है, रहने दो। आई 60 है, कितना है? तो 60 के 60 गुने, बताइए 1 देंगे, और दशमलव के बाद कै गो जीरो? 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो बैठा दीजिए। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया? अब चलिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये 60 है, अगर हम 10 के घात में लाते हैं तो हमको फ़ायदा बहुत होगा ऊपर से। तो लाते हैं 10 के घात में कैसे? तो 6 दाही के 60, तो 6 गुने 10 कर दे। 10 लाने से फ़ायदा इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ पर ही घात वाला काम बड़ा जल्दी होगा, कर दे। समझ में आ रहा है ना उधर संजना? 1745 गुने 10 के पावर -2 बटे 6 गुने 10 लिख देने में कोई दिक्कत? हम 10 काहे ला रहे हैं? क्योंकि घात से हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? गुने इधर कितना है? 1000 है, तो 1000 आप रहने दीजिए ऐसे। अब ध्यान दीजिए, 1 मिनट बराबर, अब क्या करेंगे बताओ तो? ऊपर वाला आप ऐसे लिखिए, नीचे वाला में ज़्यादा जीरो है, ठीक है? तो पहले जीरो वाला को घात में हम लिख लेते हैं, ठीक है? कैसे घात में लिखेंगे देखिएगा, 1745 गुने 10 के पावर -2 अब बटे 6 के 6 गुने, बताइए तो कै गो जीरो है नीचे? तो 10 के पावर 4 लिख देने में कोई गलती हो गया क्या? सही हो गया कि नहीं? रेडियन को मत छोड़िएगा, ये रेडियन में चलते रहेगा, इस साइड में रेडियन चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? अब आपको पता ही होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या लगाइएगा कि ये 10 के पावर 4 यानी 10 के घात में है, और ये 10 के घात में, तो दोनों को एक जोड़े कर दे। कैसे करेंगे? ये बटा के नीचा है, और एकरा ऊपर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट बराबर 1745 इतना लिख दिए, गुने ये 10 के पावर -2 गुने 10 के पावर ये 4 नीचे प्लस में, तो ऊपर कथी में जाएगा? माइनस में 4,
ई बटा 6 है, एकरे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसको साइड में कर दिए, नहीं तो करिए ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, मन है तो यहाँ तक ले चलो। क्या कर दो, रेडियन। बताओ इतना समझ में आ गया। कोई कहेगा कि सर नीचे वाला गायब कहाँ हो गया, तो कहना कि एकरा ऊपर ले गया, ऊपर ले गए तो पता है ना माइनस में। 1 मिनट बराबर 17:45 गुने, जिसका आधार आधार बेस बेस सेम होता है, तो पता है ना क्या होता है, सेम हो गया तो 10 हो गया। अब बताओ तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो जुट ही ना जाएगा, तो -2, अब प्लस माइनस माइनस और -4 तो जुट के -6। अब बटे के नीचे क्या लिख दे, अब इसको साइडे में रखिए क्योंकि अभी अकेले हो गया। और 10 को घात में ही इस सब आंसर आता है, तो 10 को साइड में कर दीजिए, ठीक है। और 6 इसके सामने। अब पता है 6 से इसमें भाग हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए, उसको साइडे में रहने दीजिए। तो 6 से हम किस में भाग कर दें, 17:45 में कर दे। तो चलिए भाग करते हैं, कैलकुलेटर महाराज से करते हैं। कितना आएगा, 17:45 भागा 6, तो आपको आया 290.83333 कंटिन्यू है। समझ में आया ना हम क्या बोले से, 290.8, 290 कितना 8 333 है। तो चलो लिखते हैं 290.8333 कंटिन्यू होते, 3 तक लिख के छोड़ दे, चलो एगो और लिख देते हैं, आगू ने 10 के पावर -6 रेडियन। बताइए इतना समझ में आया। अब फिर हम आपको बोले थे दशमलव को कहाँ रखना होता है, एक अंक छोड़ के, शुरू से एक अंक छोड़ के। यहाँ पर आपको 0 था तो देखे ना, एक अंक छोड़ के लिखे हैं, तो यहाँ भी दशमलव 3 अंक के बाद है, आपको एक अंक को छोड़ना है। तो 2 और 9 के बीच में रखेंगे, तो 2 और 9 के बीच में रखेंगे तो कितने दशमलव गया, बायां कि दायां, बायां गया, तो घात में क्या होगा। चलो तब तो ध्यान रखिया हुआ है तो सब। तो 2.90833 हो गया ना इतना, गुने 10 के पावर -6। अब बताओ दशमलव क्या हुआ है, 2 अंक इधर गया है, तो 10 में 2 अंक प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 के पावर 2 लिख दे, 2 लिख दे, काहे 2 लिख दे, क्योंकि 2 अंक हम पीछे गए। क्या लिख देते हैं, रेडियन। एक एक स्टेप बताते जा रहे हैं ताकि तुम बाद में ना कोई कैसे कर दिए, इतना लिखने में कोई हर्जा तो है नहीं। अब बताइए, सेम घात, सेम बेस है, सॉरी सेम बेस है, तो एगो बेस हो ही जाएगा। अब बताइए गुना में पावर जुड़ता है तो कितना होगा, तो -4 रेडियन। बताइए इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो बताइए यहाँ 90, 83 या 3 है ना, तो लगभग देख रहा है ना, 9 ठीक है, 0 एक बाद 8, तो लगभग 5 से अधिक है, 5 से क्या है अधिक है, तो पीछे वाला में एगो जुड़ जाता है, पता है। तो 0 में हम एगो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी को गैप कर दे। 1 मिनट बराबर 2.91, गैप कर दिए पूरा। अब कहेगा कि सर आप ही कहाँ से कर दिए, तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं, हो जाएगा ना। आगू ने कितना, 10 के पावर -4 रेडियन। हमको लगता है कि शायद यही आंसर आ गया, लगता क्या है यही होबे करेगा, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना रेडियन हो गया, इसको आप थोड़ा सा लाल से घेरिए क्योंकि ये बड़ा हाईलाइट है, इसी को लाने के लिए तो हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ये बहुत ही दुलरुआ है, कि दुलरुआ की तरह आंसर आया है इतना करने के बाद। तो 1 मिनट बराबर 2.91 गुने 10 के पावर -4 रेडियन। बताओ इतना समझ में आ गया। तो मिनट को भी, यानी 1 आर्क मिनट को भी हम रेडियन में चेंज कर दिए। तो ये हो गया, समझ में आया। अब चलो और किसको बदलना है, 1 आर्क सेकेंड को फिर किस में ले जाना है, रेडियन में। तो चलिए यहीं पर फिर बनाते हैं।
उधर नहीं दिखेगा। चलिए अब तीसरा का क्वेश्चन क्या है बताइए तो। तीसरा बोलिए, जल्दी जल्दी कर देते हैं। एक अब पते है कि एक आप कहे गो, दो गो, ये किसका चिन्ह है? सेकेंड का है, वो आर्क सेकेंड का। एक आर्क सेकेंड को किस में चेंज करना है बताइए तो? रेडियन में। चलिए रेडियन में बदले ले चलिए, है तो फॉर्मूला आपके सामने, फिर बताइए तो कितना होता है। चूंकि एक मिनट बराबर कितना सेकेंड, तो चूंकि एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। देख रहा है सेकेंड कितना मस्त दिया था है। दो घिंच दो सेकेंड हो गया, एगो घिंच दो क्या हो गया? मिनट हो गया, आर्क मिनट। तो चलिए एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर एक मिनट कहने में कोई हर्जा हो गया क्या? उसी को तो इधर से उधर कर दिए। काहे इधर किए? क्योंकि हमको सेकेंड से रेडियन में ले जाना है, तो सेकेंड को ये साइड लिया है। एक सेकेंड को ले जाना तो हमें एक से गुने होगा, ये भी पता है। तो हमें एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 सेकेंड गुने एक सेकेंड। 11 मत पढ़ना तो सही, इसको बहुत बचवा 11 पढ़ता है, 11 नहीं है वो। गुने एक मिनट, बताओ इतना समझ में आ गया? हमको एक आर्क सेकेंड को रेडियन में ले जाना तो हमें से एक सेकेंड के मान निकाल ले। एक सेकेंड बराबर 1/60 क्या क्या? अरे मिनट ना है इधर, तो मिनट ना हो जाएगा। एक सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। बताओ इतना समझ में आ गया? चलो इतना समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं कि एक सेकेंड बराबर 1/60 मिनट हो गया। अब मिनट में तब डिग्री या रेडियन समझ में आ रहा है ना? तो चलो चूंकि एक मिनट बराबर है ना यहाँ, तो निकला हुआ है तो ये कहाँ जाएंगे भर? ये भर देते हैं। क्या निकाले से फायदा है कि निकाले क्यों है? ऐसे ना कि फायदा उठाएंगे। तो बताओ भरते हैं के बार, चूंकि एक मिनट बराबर, एक मिनट बराबर, तब तो ध्यान से समझ रहा है। एक मिनट बराबर कितना है? 2.91। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 गुने 10 के पावर -4 रेडियन। चूंकि का मतलब पता होता है क्या है कि हमको ज्ञात है, जानते हैं। तो एक सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? यही ना? तो इसीलिए एक सेकेंड बराबर, तो एक सेकेंड बराबर तुरंत ना आया है, तो 1/60 गुने ये है ना। बताओ इसके बाद बोला कि ना समझ में, मड़बो करेंगे। बताओ समझ में आ जाएगा? अब क्या करेंगे? ऊपर से गुना होगा, तो एक सेकेंड बराबर गुना करो 2.91 गुने 10 के पावर -4। अब बटा में 60 लिख दिए तो गड़बड़ हो गया कि? हाँ रेडियन को ना छोड़ेंगे, यूनिट प्लेस को कैसे छोड़ देंगे? बताओ इतना समझ में आ गया? आया? एक सेकेंड बराबर, बताइए तो ऐसे आगे क्या करेंगे आपको ध्यान में होगा? हाँ वाह रे वाह, टावर धर दिया लड़का सबको। 291 गुने 10 के पावर -4। अब बटे करिए, पहले 60 को लिख लीजिए, नहीं तो बेचारा गुस्सा जाएगा। एक कै गो जीरो बताइए। अब पता है कि हमारा घात में लाना है 10 के, तो ये भी 60 के हटाएंगे। 60 को कैसे हटाते हैं बाबू लोग? समझो इधर, 6 गुने 10, तब तो धर लिया तुम सबको टावर। चलिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहा है, समझ में आ रहा है ना? कम पावर का तो सब नहीं रहा। 291 कितना है? 291 गुने 10 के पावर -4। अब बटे पते है कि 6 के 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 गो है तो मारेंगे 10 के पावर 3 गो जीरो है। रेडियनमा को ना छोड़ेंगे, इसको बाद में भी लिख लेते हैं, पहले बना लो ना, जोड़े जोड़े लिख लो, छोड़ना नहीं। लेकिन एक सेकेंड बराबर ना निकाल रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं, बड़ा आसान काम, ये दोनों एक जोड़े का के एक ऊपर कर देते हैं। क्या 10 के पावर -4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुने 10 के पावर, तब तक धर लिया तुम सब। इसको अभी रहने दो, बाद में भाग कर लेते हैं। अब बताइए 10 के पावर
7, पहला 7 पता है ना, काहे कि प्लस माइनस माइनस तो -7 हो जाएगा, जुट गया। अब 1 सेकेंड बराबर इसको भाग किया जाए, चलिए भाग करते हैं। 291 भागा, मारिए ना आप सब भी हाली हाली, 48.5 आया, 48.5। तो लिखते हैं 48 पॉइंट कितना 5 गुने 10 के पावर -7। इसको बचवा से क्या पढ़ रहा था पता है, रेड है, रेडियन मारना, ठीक है। अब बताइए, ये भी थोड़ा सा समझ रहा है ना, पॉइंट कहाँ है, समझ रहे हो ना, कहाँ है पॉइंट बताओ तो, 8 और 5 के बीच में। तो ले कहाँ जाएंगे इसको उठा के, हमेशा एक अंक छोड़ ही के शुरू से, ठीक है ना। तो ले चलो, तो बताइए हमने क्या किया है, कई गो अंक को गायब किया है, एक अंक को ना हटाए हैं, तो एक अंक को हटाए हैं तो कितना कर दे, 1 दे देते हैं। अब बताइए क्या होगा, बताइए तो, अब बताइए ना, बेस सेम है तो 10 हो ही जाएगा, अब पावर जुड़ जाएगा तो -6 हो गया। अब बताइए इससे आगे तो हमको नहीं लग रहा है कुछ होगा, तो हमारा दुलरवा आंसर आ गया। 1 सेकेंड बराबर कितना आ गया, क्योंकि 12 मेहनत से आया है। लाइयो लाल वाला लाइए तो, किधर है, इसको हम कर देते हैं कि बेचारा दुलरुआ अमर था, इतना मेहनत से आया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 1 सेकेंड बराबर 4.85 गुने 10 के पावर -6 रेडियन। क्लियर हो गया। तो बताइए आपको तीनों का तीनों बन गया, समझ में आया। चलो अब इसको तुम सब जल्दी से उतारो ताकि ये क्वेश्चन हम तुमको बना पाए। चलो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। रहने दो, फार्मूला ही हो जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है समझो पहले, क्या है ध्यान से थोड़ा देखना। क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ गया तो इतना बड़ा क्वेश्चन तुमको बड़ा नहीं लगेगा, ये इतना ही में बन जाएगा। इतना बड़ा दिया है तो और अच्छे किया है। अब कहो किस लिए अच्छा किया है, हाँ समझने के लिए कि जो फिगर बनेगा ना अभी, वो फिगर तुमको बढ़िया से समझाने के लिए। अब बात है इसमें बहुत छोटा सा, ठीक है, जो छोटा था से देखा है ना कितना में बड़ा बना है। तो समझो यहाँ पर उदाहरण 2.2 है, एनसीईआरटी फिजिक्स का है कि एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। अपने से ही दूरी का क्या करना चाहता है, यानी कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति, समझना वहाँ समझो बढ़िया से, कि एक व्यक्ति अपने पास की, क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की, किसी क्या मीनार की, एक व्यक्ति अपने पास की, तो मान के चलो कि एक व्यक्ति अपने पास है, यहाँ पर है एक व्यक्ति, मान के चलो यहाँ है, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, ए व्यक्ति कोई अपने पास की किसी मीनार की अपने से, तो पास के कोई मीनार, तो मान के चलो पास में कोई यहाँ पर कथी है मीनार है, कोई पास में यहाँ पर क्या है मीनार। एक एक बात समझना, पहले क्या बताए हैं कि एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार, तो एक व्यक्ति मान के चलो यहाँ पर है, लिख देते हैं यहाँ पर कि ई जो है ना ये व्यक्ति है, और ई किसी क्या मीनार की अपनी की दूरी का आकलन करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वो क्या करना चाहता है, आकलन करना चाहता है कि मीनार कहाँ है, ठीक है। ठीक, बात समझ में आया हम क्या लिखे इतना। ये क्या है बताओ तो, कोई व्यक्ति है अपना, वो अपने पास की दूरी के मीनार का क्या करना चाहता है, आकलन करना चाहता है। आकलन मतलब पता करना चाहता है कितना दूर पर है हमारा मीनार, तो बस इतना दूर पर है। वह मीनार सी के सामने, तो मीनार सी मतलब ये मीनार क्या हो गया सी हो गया, मीनार क्या हो गया सी, समझना। किसी बिंदु ए पर खड़ा है, तो ये व्यक्ति ए पर क्या है बताओ, एक एक बात समझ में आ रहा है कि लिखा हुआ है कि वह मीनार सी के सामने, तो सी के सामने तो मीनार सी हो गया। बिंदु ए पर खड़ा होता है, तो बिंदु ए पर क्या है खड़ा होता है।
और AC के सीध में, अब मतलब कि खड़ा होता है मतलब A और C का सीध में, तो मतलब ऊपर से नीचे सीध कर देगो, तो सीध कर देते हैं। बताओ AC के सीध में, तो AC के सीध में बहुत दूर, तो AC के सीध में मतलब इधर, AC के सीध मतलब एक पैरेलल इधर, तो एक ही AC के क्या सीध में पैरेलल में क्या है कि AC के सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु O, तो बहुत दूर स्थित किसी बिंदु O, मान के चलो यहाँ पर O है बिंदु, ठीक है, O को देखता है, O को क्या कर रहा है, तो AC के किसी सीध में, मानो कि ये सीध में क्या करता है कि O बिंदु को देखता है, फिर वह AC के लंबवत यहाँ से उसको देख रहा है। समझ में आ रहा है ना ये बात, कि AC की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु O को देखता है, तो ये बिंदु O है, ये बिंदु क्या है, O है, इसको क्या करता है, वो देखता है। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझना, ठीक है। फिर वह AC के लंबवत, AC यही है, AC के लंबवत 100 मीटर दूर स्थित बिंदु B तक, तो 100 मीटर दूर स्थित, तब मान के चलो 100 मीटर क्या दूर, तो 100 मीटर क्या हो गया दूर, तो 100 मीटर दूर स्थित बिंदु B तक, तो यहाँ पर क्या है, ये बिंदु मान के चलो क्या है B है, तो B तक चलता है, तो चल दिया, यहाँ से वह चल दिया ना, समझ में आया, बढ़िया से चलता है, और वहाँ से फिर यहाँ से यहीं से चलता है, यहाँ तक आ चुका है ना, ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा हुआ है, वहाँ से O और C को फिर देखता है, यानी एक बार इस किसको देखता है, O को देखता है। मान के चलो कि दूरी पर चलता है, तो थोड़ा और दूरी कर दो, एकरा सीध में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसको देखना है ना, तो मान के चलो यहाँ तक B, ठीक है। अब किसको देखता है, O और C को क्या करता है, फिर देखता है, तो एक बार देखता है ना, तो देखने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षक बोलते हैं। तो देखता है दृष्टि रेखा, याद है ना हाइट एंड डिस्टेंस 10th में, तो दृष्टि रेखा, समझ में आ रहा है। एक बार इसको भी देख रहा है ना, कुछ बात समझ में आ रहा है, आया कि नहीं, कि यहाँ पर वो व्यक्ति पहुँचा हुआ है और कभी किसको देख रहा है, O बिंदु को, और कभी C को, तो कभी O को देख रहा है और कभी किसी को C को देखता है, क्योंकि O बहुत अधिक दूरी पर है। सही बात है, बहुत अधिक दूरी पर है, कहाँ, यहाँ पर व्यक्ति था तो बहुत दूरी पर न था, फिर यहाँ है तो दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है। BO और AO की दिशाएं व्यवहारिक रूप से एक ही है, BO और AO की, BO और AO, BO और AO ये चीज़ है ना यहाँ से यहाँ, क्योंकि कभी व्यक्ति यहाँ पर था तो इसको देख रहा था ना, ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ कि AC के सीध में वस्तु दूर स्थित किसी बिंदु O को देखता है, तो यहाँ पर था तो O को देख रहा था। अब 100 मीटर दूर चल गया AC के सीध में, अब यहाँ से कभी O को देखता है तो कभी किसको देख रहा है, C को देख रहा है। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, तो कभी O को देख रहा है तो कभी C को देख रहा है, कभी O को कभी C को फिर देखता है, क्योंकि O बहुत अधिक दूरी पर है, O अधिक दूरी पर है, तो दोनों को क्या कर रहा है, देख रहा है। BO और AO की दिशाएं व्यवहारिक रूप से एक ही है, यानी BO और AO दोनों का दिशाएं जो यहाँ से देखे तब यहाँ से देखे, दोनों क्या कह रहा है, व्यवहारिक रूप से क्या है, एक ही है। लेकिन वह पाता है कि, लेकिन उसमें लग गया कि वह पाता है कि, क्या पाता है कि C की दृष्टि रेखा के सापेक्ष, तो C के यहाँ है, और दृष्टि रेखा, तो ये दोनों तो दृष्टि रेखा ना है, पहले ना बोल दिए थे दृष्टि रेखा है, कितना डिग्री का कोण पर घूम गया, तो कहाँ 40 डिग्री का कोण बनेगा, जहाँ आदमी अब खड़ा रहेगा देखेगा वहीं से ना, तो कहाँ से देख रहा है, B से यहाँ ना पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या डिग्री का कोण, समझ में आ रहा ना फिगर, समझ में आ रहा है। तो 40 डिग्री के कोण पर वह क्या कर गया, घूम गई। थीटा को लंबन कहा जाता है, थीटा को क्या कहा जाता है, लंबन पिछला क्लास के टॉपिक में पढ़ाए थे ना लंबन, तो लंबन कहा जाता है। उसकी क्या बोल रहा है कि उसकी मूल स्थिति A से, तो मूल स्थिति तो यहाँ ना था, मूल स्थिति तक ओरिजिनल यहाँ था, तो मूल स्थिति A से मीनार C, तो मीनार यहाँ C है, का दूरी का आकलन करे, तो यानी हमको यहाँ से दूसरा मार्कर लाओ, यहाँ से क्या यहाँ तक की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। बात पता चल गया,
इतना घुमा फिरा के हमको नॉर्मल कहा ये निकालिए, बताइए इतना घुमा फिरा के। अब बताइए ये आपको कैसा कोण दिख रहा है, समकोण दिख रहा है। समकोण में आपको पता है ना कि कोण बनता है, तो ये दोनों के बीच में कोण बनाया है, तो एकांतर कोण से ये कोण यहाँ पर आ जाएगा, याद है यहाँ पर कोण है तो एकांतर से यहाँ पर आ जाएगा कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो बताइए इतना भूल जाइए होने वाला, अब इतने याद रखिए, ये और ये बस। तो बताइए कोण यहाँ बना तो ये क्या कहलाएगा, लंब। आपको 10th वाली बात याद होगा कि थीटा डिग्री के सामने, हाँ जो कोण बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और ई वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो बच गया वो क्या है, कर्ण। तो हमको क्या कह रहा है कि उसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी ज्ञात कर, यानी इसकी दूरी ज्ञात करना, यानी नॉर्मल किसका मान ज्ञात करना है, आधार का ज्ञात करना है। तो बताइए मान इसमें किसका दिया हुआ है, वह ना मान लेके बनाते हैं। तो कर्ण का मान तो है नहीं, छोड़ दीजिए। लंब का मान है 100 मीटर, यहाँ आधार निकालना है तो एगो मान से आ एगो जिसका मान निकालना वो। तो बताइए लंब है क्या है, आधार है, तो लंब आधार से चलेंगे। कहिएगा कि काहे चल रहे हैं, तो एगो मान रहेगा उससे आ इसका एगो मान निकालना है, वो दोनों लेकर चलते हैं। अगर ये में ये मान रहता तो हम इसको कर्ण से लेकर चलते। तो बताइए यहाँ पर है तो लंब है आधार है, तो लंब आधार किस फॉर्मूला में आता है, tan थीटा के, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद है 10th में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के फॉर्मूला पर बनाएंगे तो ना बन जाएगा। कोण कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो याद रखिएगा जब 40 डिग्री के मान भरने के लिए आएगा तो याद रखिएगा tan 40 डिग्री का जो मान होता है 0.8391 होता है। याद रहेगा कि tan 40 डिग्री का मान जो होगा कितना होगा, 0.8391 होता है। ये मान को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर 45 रहता तो आराम से निकल जाता, क्योंकि आप 10th में पढ़े हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही तक ना पढ़े थे। अब यहाँ 40 डिग्री का तो मान बता दिया, तो अभी बनेगा क्वेश्चन कि नहीं तुम सबसे। तो चलो बनेगा, तो पहले हमको ये बताओ ना इसमें कि दिया हुआ क्या क्या है। इसमें दिया गया है, सही बोल रहे हो कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिख दो दिया गया है। क्या दिया गया है बताओ तो। कि देख रहे हैं कि हमको पहले तो थीटा देखते हैं कि थीटा कितना डिग्री दिया है, तो 40 डिग्री। थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान जो है आप लोगों का कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। इसके बाद बताइए तो ए बी जो है यहाँ से जो यहाँ तक चल के गया था, चला था ना, चलता है, तो चल कर गया था, वो कितना डिग्री है, 100 मीटर है, डिग्री नहीं 100 मीटर है, ठीक है। इसके बाद ए सी क्या है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी, यही ना पूछ रहा था। उसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की आकलन कीजिए। तो ए सी क्या है, उसका आधार के रूप में है, क्यों यहाँ मूल स्थिति से मीनार तक की दूरी है। तो ए सी ना हमको निकालना है, क्योंकि इसी को तो आकलन करना है। तो ए सी का हम वाट कर देते हैं कि ए सी का मान क्या करना है, हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए, इसलिए प्रश्न से 10th वाला फीलिंग जगा दे क्या, इसलिए प्रश्न से कि डायरेक्ट मार दे। चलिए जब लिख दिए हैं तो कर ही देते, इसलिए प्रश्न से। यहाँ पर कोण बन गया तो पते है कि 90 डिग्री कोण बन गया, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो सब छोड़िए, ये सब डायरेक्ट बनाइए। कौन थीटा से बनेगा बताइए तो, tan थीटा से। तो tan थीटा का पहले फॉर्मूला डालो ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है यहाँ पर, तो लंब मतलब यही है ना, ए बी आ बटे आधार क्या है, ए सी। अब बताइए किसका मान निकालना है, ए सी। तो इसको इसमें गुना करा दे, यहाँ से क्रॉस गुना करा दे, क्योंकि ए सी का मान निकालना है। तो tan थीटा गुने क्या, ए सी या बराबर ए बी। तो ए सी का मान निकालना है ना, तो ए सी बराबर ए बी बटे क्या, tan थीटा। अब बताइए ए सी का ए सी या बराबर ए बी का मान देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ तो 100 अब बटे tan के tan, और थीटा का मान कितना है
40 डिग्री। तो आपका हो गया AC बराबर 100 बटे tan 40 डिग्री का मान बता दिए हैं कितना 0.8391 0.8391। अब बताइए, अब तो नॉर्मल है कि आप इसको भाग कर दीजिए, कर दे 0.8391 से आप इसको भाग कर सकते हैं। दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में गुना होगा, हो जाएगा ना, कर लेगा। हम भाग कर देते हैं डायरेक्ट, तुम कर लेना, हो जाएगा ना, वो कर लोगे ना। तो जब कर लोगे तो हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं। 100 भागा 0.8391। तो आपका जो आया ना लगभग में हमको दिख रहा है 119। कितना दिख रहा है 119.17 119.17 मीटर में था ना, तो मीटर। तो बताइए 1 7 है और 7 है 5 से ज़्यादा है ना, तो लगभग नहीं तो 1 7 है। तो आपका जो है पॉइंट के बाद छोड़ भी सकते हैं तो चलेगा। आपका आंसर 119 में होगा। आप बुक में देखिए उसका आंसर कितना होगा 119 मीटर होगा, है ना। तो 119 मीटर नॉर्मल हम लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं ना कि 119 क्या मीटर। तो बताइए, तो ये बउआ हमारा बड़ा मेहनत से आया है ना, तो इसको आप तनका घेर घार कीजिएगा तब ना कहेगा कि बड़ा मेहनत से हम आए। चलिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बताइए समझ में आया। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो कितना छोटा में बन गया, आ गया समझ में। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब चलिए वो देखते हैं, वो साइड वाली क्वेश्चन जो है से। चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सब पढ़िए क्या है लिखा हुआ। चलिए क्या है कि पृथ्वी के 2 व्यासतः, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे थे, हम पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे कि पृथ्वी पर मान के चलो पटना में व्यक्ति उस चांद को या किसी को सूर्य को ही देख रहा है। ये क्वेश्चन किससे है, ये क्वेश्चन किससे है, चंद्रमा से है, यानी चंदा मामा से ही क्वेश्चन है तुम्हारा, चंद्रमा से है। तब मान के चलो कि एक व्यक्ति पटना में खड़ा होकर उस चंद्रमा को देख रहा है। समझना, किसी का एक क्वेश्चन था कि सर अगर कोई चंद्रमा को देख रहा है हमारे यहाँ से है, वो पटना से देख रहा है, तो क्या दोनों के दूरी अलग हो जाए कि एक के रहेगा। अरे कैसे अलग हो जाएगा, दूरी तो एक ही ना रहेगा। यहाँ से देखेगा तो वही है, वहाँ से भी देख रहा है वही है। अरे अब हम नीचे है, हम यहाँ से सूर्य अभी उगा हुआ देख रहे हैं, हम अपना घरे से भी देखेंगे, यहाँ से हम अपना घर से भी यही सूरज के देखेंगे, तो क्या वो दूर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। यानी कि वह सूरज, अब हम हमारा हुसैनपुर में दूसरा चंद्रमा थोड़ी उगेगा, तुम्हारे मधुबन में अलग चंद्रमा उगेगा, रहेगा तो वही। तो इसी को देख रहे हैं ना, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा हो सकता है आगे पीछे वो चलो, लेकिन नॉर्मली जो है ना पारस्परिक रूप से एक ही कहा जाता है। तो चलिए आज वो सारा दूरी बता देते हैं, फिजिक्स पढ़ने ना आए हैं, सब चंद्रमा उनमा तक के दूरी बता देंगे। यहाँ से नीचे से बैठले बैठले जान जाओगे। कल चल ही जाओगे चंद्रमा पर, नहीं जाओ अभी कोई ग्रह पर ना जाओ, जाने का मतलब है कि तुम मर जाओगे। मान के चलिए इस पृथ्वी, अब पृथ्वी ना कहना कि सर जी पृथ्वी तो गोल होता है, तो अभी क्या बना दिए, हम समझ रहे थे आप बोलेंगे। नॉर्मल हम बना दिए कि इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति हैं, पृथ्वी के 2 व्यासतः, तब माने के चलो यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी के कथी है व्यास है। पृथ्वी गोल है ना, तब अरे है ना, मान के चलो गोल जो है तो गोल का तो कुछ व्यास होगा ना, इस साइड से उस साइड, तब व्यास इतना हो गया। व्यास समझ में आ गया, पृथ्वी के 2 व्यासतः, समझना यहाँ से पृथ्वी के कितना व्यासतः लिखा हुआ है कि 2 व्यासतः विपरीत दिशा में, विपरीत बिंदु ए और बी से, ए और क्या बी से, तो ए और किस से बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया है। तो चंदा मामा ऊपर है,
चंद्रमा, और दोनों बिंदु से प्रेक्षण करता है मतलब देख रहा है। देख लिया, चंद्रमा को देख लिया, चंद्रमा को प्रेक्षण किया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप, यानी ये दोनों देखा तो कोण कहाँ बनेगा, हियाँ के यहाँ ऊपर चंद्रमा के पास, चंद्रमा के पास यहाँ पर थीटा कोण बना, और थीटा कोण की माप भी दे चुका है। वाह रे वाह, हमको थीटा का मान भी दे दिया, 1 डिग्री 54 मिनट। अभी ना कहिए क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ गए कि 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग, पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक है, एकर व्यास दे दिया है 1.276 गुने 10 के पावर 7 मीटर। तो पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी का अभिकलन कीजिए, मतलब इसको निकालिए कि चंद्रमा, लाइए तो मार्कर, पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक की क्या आप हमको दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या निकालना है, डिस्टेंस। पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे d बराबर b बाई थीटा, याद आ गया ना, d बराबर b बाई थीटा। तो डिस्टेंस हमको क्या करना है, निकालना है कि जो नीचे से देख रहा है वो कितना दूरी पर है, क्योंकि इसका व्यास दे चुका है, जो दिया है उसी का वैल्यू आएगा। समझ में आ गया ना, तो पता चल गया कि इसमें हमको क्या निकालना है। कैसे फिगर बना समझ में आ गया। चलिए एक बार और फिगर बताते हैं। पृथ्वी के दो व्यास विपरीत दिशा ए और बी से चंद्रमा का परीक्षण किया था, पृथ्वी बना दिए, ये क्या है, पृथ्वी है, इसका व्यास यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ तक दे दिए। ए और बी से चंद्रमा को परीक्षण किया था, व्यास है तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ए और बी से चंद्रमा का परीक्षण किया। चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है, तो थीटा 1 डिग्री क्या हो गया 54 मिनट है, तो 1 डिग्री 54 मिनट हो गया। समझ में आ गया ना, यहीं पर ना कौन बनेगा जहाँ से वो दिख रहा है, दोनों व्यक्ति देखेगा तो यहीं पर आगे कौन बनेगा। पृथ्वी का व्यास लगभग, तो पृथ्वी का व्यास यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी का व्यास है ना, है जो लगभग इतना दिया हुआ है, कितना, तो 1.276 गुने 10 के पावर 7 मीटर। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो पृथ्वी नीचे से चंद्रमा की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चलिए इस दूरी को हम निकालते हैं, तो बताइए निकलेगा, तो क्या निकालना है, डी। नॉर्मली आपको पता चल चुका है कि हमको डी का मान निकालना है, जो बी वाई क्या होता है, थीटा होता है। डी बराबर क्या होता है बताइए, तो बी वाई थीटा होता है, यही निकालना है। तो बताइए, कहने का मतलब हुआ कि डी निकालना है हमको, बी पता करना, बी हमको पता करना। तो बी मतलब क्या होता है, आधारक, याद है ना, बी मतलब आधारक, तो आधारक नीचे वाला ना होता है, तो ई क्या है पूरा का मान, ये आधारक है। तो बताइए आधारक भी हमको पता चल चुका है, यानी बी कितना दिया हुआ है बताइए तो, हाँ 1.276 गुने 10 के पावर 7 मीटर, इतना दिया हुआ है। तो चलिए अब समझ में आ गया, इतना हमको डिस्टेंस डी निकालना है। तो बताइए अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि किसका किसका मान दिया हुआ है, तो लिखवाइए, चूँकि दिया गया है, बताइए तो क्या दिया गया है, आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है ना, तो आधार कितना दिया हुआ है बताइए तो, 1.276 गुने 10 के पावर 7 मीटर लिख दिए। अब बताइए चंद्रमा पर आंतरिक कोण भी बन रहा है, चंद्रमा पर आंतरिक कोण है ना, तो बताइए तो चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा बना है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। तो लिखते हैं कि चंद्रमा पर, यहाँ है ना लिखा हुआ, चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा, आंतरिक कोण क्या, थीटा बराबर कितना है, तो 1 डिग्री 54 मीटर नहीं है, मिनट है, ध्यान रखो। तो हमें ज्ञात करना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, हमें ज्ञात करना है पृथ्वी से चंद्रमा की, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, हमें ज्ञात करना है पृथ्वी से चंद्रमा की क्या दूरी, यानी क्या डिस्टेंस ना, तो डी बराबर वाट, यही ना ज्ञात करना है। तो चलिए इतना समझ में आ गया, इसलिए प्रश्न से, चलिए प्रश्न को समझ के अब हम बनाते हैं बढ़िया से।
तो बताइए, कहने का मतलब हुआ कि थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री कितना? अब 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है, तो लिखते हैं थीटा बराबर, जिसका मान दिया है उसी से ना हम बनाएंगे। थीटा दिया हुआ है, वो आधार दिया हुआ है, उसी से ना बनेगा क्वेश्चन। तो थीटा का मान दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1 मिनट 1 डिग्री में इतना कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, क्योंकि मिनट मिनट सेम करना होगा ना। 54 मिनट है तो भाई मिनट को मिनट के साथ सेम करना होगा, तो करते हैं, डिग्री को हटाते हैं, मिनट के लाते हैं उसमें। तो थीटा बराबर 60 मिनट, पल से ना होगा 54 मिनट। बताओ, सेम कर दिए, तो जोड़ के बताओ तो कितना होगा? 114, 4 का 4 और 6 5 11, 114 कितना मिनट? बताइए, 114 मिनट थीटा का मान आ गया। अब मिनट से किस में ले जाएंगे? सेकेंड में, क्योंकि थीटा रेडियन में होता है। आपको पता है कि नहीं, थीटा किस में होता है? रेडियन में होता है। तो बताइए, मिनट में तो आ गया, अब इसको किस में ले जाएंगे? सेकेंड में, और सेकेंड से फिर किस में ले जाएंगे? रेडियन में। तो बताइए, तो थीटा बराबर 114 मिनट हो गया ना। और गुने, बताइए तो कितना सेकेंड? 60 सेकेंड होता है ना, तो 60 सेकेंड, समझ में आया? और गुने, अब सेकेंड को फिर मिनट में ले जाए हैं, सेकेंड को किस में? मिनट में। तो सेकेंड से मिनट में जाएगा, तो बताइए, नहीं सेकेंड से मिनट में, सेकेंड से रेडियन में, अब सॉरी सेकेंड से किस में? रेडियन में। तो सेकेंड से अब रेडियन में जाएगा तो कितना से गुना होगा? हम लास्ट में बनाए थे, इस क्वेश्चन को बताए थे कि सेकेंड को रेडियन में ले जाए तो कितना मान आया था? बताइए तो। हाँ, सेकेंड को, हाँ, तो बताइए उतना से गुना कराएंगे। 4.85 गुने 10 के पावर -6 रेडियन से हम क्या करा दिए। अब बताइए कैसे वो गुना हो गया, समझ में आ गया? 114 मिनट है, उसको सेकेंड में तो 60 सेकेंड हो गया। अब उस सेकेंड से रेडियन में गया तब ना थीटा होगा। तो बताइए, रेडियन में गया तो 4.85 गुने 10 के पावर -6 रेडियन हो गया। इतना समझ में आया? गुना करने आता है ना। चलिए अब गुना करते हैं, थोड़ा गुना होगा। थीटा बराबर कितना, क्या होगा? थीटा बराबर 114 मिनट गुने, बताइए ये 60 सेकेंड है तो 10 के घात में लाए इसको, तो 6 गुने 10 हो जाएगा, और 6 गुने 10 और गुने इसको लिखते हैं 4.85 गुने 10 के पावर -6। इतना समझ में आया? क्या है, इतना लिख दिए रेडियन। इतना समझ में आया? बताओ तो। इसके बाद आपको पता है यहाँ दशमलव है, तो दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा? थीटा बराबर 114 मिनट गुने 6 गुने 10 और गुने 485 लिख दे, अब बटे कितना? 100 और गुने 10 के पावर -6 रेडियन। अब नीचे जो है आपको 2 गो जीरो, उसको क्या करते हैं? काटते हैं। तो 1 गो जीरो से ये वाला कट गया, ठीक है ना। अब उसको क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो कितना जीरो है? 1 जीरो है ना, तो 1 घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? अरे माइनस होगा, आई ऑलरेडी पहले से भी माइनस में, तो -7 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर दे। अब 1 जीरो नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस में 1 होगा, तो -6 और -1 तो कितना हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट करते हैं। थीटा बराबर कितना? 114, ठीक है। अब तो ये हट रहा है, ये सब हटा दो, छोड़ दो। 114 गुने 6 गुने 485 और गुने 10 के पावर -7 रेडियन। बताओ इतना समझ में आया क्या हुआ? अब चलो इसको गुना कराते हैं। 114 गुने 6 गुने 485, चलो गुना कराते हैं। तो वो सभी गुना करो, कितना आता है बोलो जल्दी जल्दी। 114 गुने 6, अब फिर गुना में देना है 485, तो 331 नहीं, कितना आया? 3,31,740। कितना आया? थीटा बराबर 3,31,740 गुने 10 के पावर -7 रेडियन।
बताओ इतना समझ में आया। अब बताओ 3,31,740 गुने 10 के पावर -7 रेडियन। तो देखो अब हम क्या करेंगे, उसको वैज्ञानिक संकेतन में ले चले। इसको वैज्ञानिक संकेतन में शुरू के अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के दशमलव दो, तो थीटा बराबर 3.31 740 गुने 10 के पावर कितना -7 रेडियन गुने क्या, हम कम कर देते हैं। अब बताओ कितना अंक छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर कितना 5 रेडियन। तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 3.3174 गुने 10 के पावर -2 रेडियन। अब चलो दशमलव के बाद आपको 5 गो अंक है ना, तो इसमें से हम आपको कम कर दे। तो कम क्या करते हैं, देखिए ये जो 3 यहाँ से कम करते हैं, 1 के बाद ये 7 है, 7 5 से ज़्यादा है, तो पीछे वाला एगो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 3.32 और गुने 10 के पावर -2 रेडियन। अब कैसे हुआ आप समझ में आ गया कि आप सर इतना कैसे गैप कर दिए, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, तो 3.32 और गुने 10 के पावर कितना आ गया -2 रेडियन। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पता था कि हमको पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना है, जो क्या होता है d, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होता है फार्मूला, b/थीटा। तो चूँकि d बराबर b/थीटा होता है, हमको पता है। तो d बराबर b का मान कितना है बोलिए तो उधर से 1.276 गुने 10 के पावर 7 बटे थीटा कितना है 3 दशमलव कितना निकला है 3 2 गुने 10 के पावर -2 रेडियन, यही ना है। रेडियन को छोड़िए, पहले हल कर लेते हैं, लास्ट में दे देंगे। d बराबर, अब बताइए इतना तो हम फिर से लिखते हैं क्योंकि हम अभी क्या करेंगे सो देखिएगा। इतना लिख दिए, अब गुने, अब दशमलव हटाइए, तो 2 गो 0, 2 अंक है ना, फिर गुना कीजिए, अब ऊपर वाला दशमलव हटाइए, तो 1 दे के कई गो 0, 3 गो 0। चलिए हाँ करेंगे ही, उसको छोड़ेंगे थोड़ी, 2 गो से 2 गो उड़ाइए देंगे कि भाई छोड़ना है थोड़ी। d बराबर 1276 गुने 10 के पावर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 0 तो एगो ऊपर घटेगा, तो 7 में से वो घट गया तो कितना हो गया 6। हाँ, अब माइनस में है तो ऊपर चल जाएगा कथी में, तो हाँ ऊपर चल जाएगा। तो पहले बताओ 10 के पावर 7, 10 के पावर, ये सब समझ में आ रहा है ना, 2 0 से 2 0 कैसे कट गया समझ में आ गया। अब करेंगे क्या कि इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा कितना 10 के पावर 6 बार में ना हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे कि 10 के पावर 6 हुआ है, अब ये नीचे तो माइनस में है, अब ऊपर चल जाएगा कथी में प्लस में, तो प्लस में चल जाएगा, तो 6 व 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि 10 के पावर, ऐसे लिख देते हैं इसको, आप लोगों को थोड़ा सा समझ जाइएगा कि 1276 अब बटे 300 कितना 32 गुने 10 के पावर 6 है, आई नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो कथी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, हो गया। अब बताइए d बराबर 1276, इसको भाग कीजिए, भाग कीजिएंगे तो कितना आएगा, भाग करो तो करो ना रे बुआ सब भाग, 1276 भागा 332 तो आया 3.84, 3 कितना 84 समथिंग आया, तो बस इतना ही लिखो ना, 3.84 गुने 10 और 6 व 2 8। अब बताइए रेडियन में कि किस में, अरे थीटा है जो रेडियन में आएगा, ये तो डिस्टेंस है तो मीटर में ना आएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ मीटर, आपका राइट आंसर मिल गया। ये बाबू बड़ा मेहनत से आए हैं क्या, तो बड़ा मेहनत से आए हैं तो इसको घेर देते हैं। बताइए तो निकल गया आंसर, तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो यही डिस्टेंस है कि नीचे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, जो व्यास दिया था जितना, वो व्यास के कोई अब नहीं कहना इतने सर दूरी है क्या, नहीं रे, वो व्यास दिया है उतने, उतना इसी से नहीं निकला है। और थीटा डिग्री कितना बना था वो, तो 3.84 गुने 10 के पावर 8 मीटर, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो समझ में आया ये, चलो इसको जल्दी से उतार लो। चलो क्वेश्चन पढ़ो, पहले बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो तो, कि सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकेंड है। सूर्य की कोणीय व्यास की माप कितना है बताओ तो, 1920 सेकेंड है। तो पहले चलो इसको हम बनाते हैं,
कि सूर्य, मान के चलो ये क्या है, पूरा सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। इसकी कोणीय व्यास की माप 1920 सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तब मान के चलो यहाँ पर क्या है, कोई पृथ्वी है, यहाँ क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ से इसकी व्यास, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, व्यास हो गया, यहाँ क्या हो गया, व्यास हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की पृथ्वी से सूर्य की क्या है, दूरी है। तो डी बराबर कितना हो गया बताओ तो, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, यही ना है। अब बताओ, तो कह रहा है कि कोणीय व्यास, तो ये व्यास है, तो इसका कोना कहाँ बन रहा है, यहाँ है ना, कोणीय व्यास यहाँ है। तो कोणीय व्यास कितना है बताओ तो, 1920 सेकेंड। कोणीय व्यास कितना है, तो 1920 सेकेंड। तो कोणीय व्यास मतलब क्या, थीटा। कोणीय व्यास मतलब क्या हुआ, ये थीटे ना है। तो बताइए, थीटा का मान पता चल चुका है, डी का मान पता चल चुका है। तो हमरा क्या कह रहा है कि सूर्य का व्यास निकालिए, यानी कि ये व्यास जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, व्यास मतलब समझ रहे हो ना, आधारक, याद है ना। तो हमको बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब समझ में आया बढ़िया से, इतना फिगर समझ में आया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फिगर समझ में आ गया, तो चलिए बताइए। चूँकि दिया गया है, क्या दिया गया है बताओ तो, कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये ना दिया हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य की क्या दूरी, कितना दिया हुआ है बताओ तो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ये दिया हुआ है। और बताइए तो इसका कोणीय व्यास भी दिया हुआ है, कोणीय व्यास थीटा बराबर कितना दिया हुआ है बताओ तो, 1920 सेकेंड। समझ में आ गया। अब चलो, थीटा तो रेडियन में होता है, थीटा तो क्या होता है, अब सेकेंड से रेडियन में ले जाना है। इस सेकेंड में है, तो 1 सेकेंड बराबर कितना रेडियन, 4.85 गुने 10 के पावर -6 रेडियन, पता है। थीटा बराबर सेकेंड को रेडियन में ले जाना है, तो 1920 तो रहेगा ही, ठीक है। और गुने 1 सेकेंड बराबर कितना रेडियन, तो 1 सेकेंड बराबर 4.85 गुने 10 के पावर -6 रेडियन। बोलोगे कि कहाँ से आया, मैथ बताए थे फर्स्ट वाला, उसमें 1 रेडियन 1 सेकेंड बराबर इतना रेडियन निकाले थे, तो आ गया समझ में इतना। अब बताओ थीटा का मान कितना हो जाएगा, गुना करो। ये समझ में आया ना। तो चलो हम यहाँ लिख ही देते हैं कि 1 सेकेंड बराबर 4.85 गुने 10 के पावर -6 रेडियन होता है, ठीक है। अब क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बताओ इसको गुना करो, 1920 गुने, अब इसको क्या करते हैं, 4.85 गुने 10 के पावर -6, यही है ना। अब क्या करेंगे कि 1 दशमलव को हटा दिए, तो 2 अंक 2 0 हो गया रेडियन। अब थीटा बराबर 1920 गुने 400 कितना हो गया, 50, या गुने, बताओ नीचे कै गो जीरो है, 2 गो जीरो है, कै गो जीरो है, 2 गो जीरो है। तो 2 जीरो नीचे है, तो -2 ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। अब यहाँ से एक काम करो, 1 जीरो से इसको काट लो, काट लिए, तो अब कै गो जीरो बच गया बताओ, 1 जीरो बच गया, तो 1 ऊपर जाएगा, माइनस में तो कितना हो जाएगा, -1, तो -6 में -1 होगा तो -7 हो जाएगा, तो 10 के पावर -7 रेडियन। अब चलो थीटा बराबर ये दोनों में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 192 गुने 485, 93,120, 93,120 गुने 10 के पावर -7 रेडियन। बताओ इतना समझ में आ गया। अब 93,120 है, अब हम वैज्ञानिक संकेतन के यूज करेंगे यहाँ पर, तो दशमलव यहाँ होगा 9 और 3 के बीच में, तो थीटा बराबर 9.3 हो गया, गुने 10 के पावर -7, गुने बताओ 10 कै गो जीरो होगा, मतलब 1 2 3 4 गो, तो कितना घात में होगा, हाँ कितना होगा 4, और बाएं साइड गया था प्लस में, तो 4 रेडियन। बताओ इतना समझ में आ गया। अब थीटा बराबर क्या हो गया,
आपको पता है कि थीटा बराबर कितना हो गया 9.3 आई 2 है, ये कितना है 20 है, तो 20 को छोड़ दो, 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक ले ले और गुना लगभग में ले लेते हैं, हटाओ ताकि गुना करने में आसानी होगा थोड़ा। 9.31 गुने 10 के पावर, अब बताओ कितना होगा, घटेगा ही ना, -7 है और ये प्लस है तो 10 है तो जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 आधार सेम है, तो कितना होगा -3 रेडियन। ठीक है, तो बताओ कितना आया, थीटा बराबर 9.31 गुने 10 के पावर -3 रेडियन आया। तो बताओ इतना हमारा किसका मान निकल के आया, थीटा का, किसका निकल के आया। हमको क्या निकालना है, इसका व्यास। तो बताइए इसका व्यास निकालने के लिए, चूँकि हमको पता है ना कि इसका व्यास यानी बी का मान निकालना है, तो बताइए फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी बाई थीटा, यही ना होता है। तो हमको बी निकालना है, तो हम बनाते हैं इसको, यही ना फार्मूला होता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, लिखेंगे चूँकि थीटा बराबर डी बराबर बी बाई क्या थीटा, हमको किसका मान निकालना है, बी का निकालना है। यहाँ लिख देते हैं कि आपको जो है बी का मान निकालना है, तो बी का निकालना है, क्योंकि आधारक है यही ना है सूर्य का व्यास, तो यही ना बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो बी का मान निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस गुना कर दे, तो बी बराबर डी गुने थीटा। ठीक है, अब डी गुने क्या हो गया थीटा। तो चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर समझना यहाँ बढ़िया से। तो b का मान तो निकालना है, तब b बराबर, और d का मान कितना दिया हुआ है 1.496, कितना है 496 गुने 10 के पावर 11 और गुना थीटा का मान कितना निकल के आया 9.31 गुने 10 के पावर -3। चलिए अब इसको गुना करते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, इतना पहले लिख ले 1496 गुने 10 के पावर 11 बटे 1 का कई गो जीरो, 3 गो जीरो, दशमलव हटा है, और गुने फिर कितना करते हैं 931, कितना कर रहे हैं बताओ 931, ध्यान देना यहाँ पर 900 क्या है 31 गुने 10 के पावर -3 अब बटे कितना हो जाएगा 100। बताओ इतना समझ में आ गया। अब चलो इस सब को क्या करा देते हैं, सब को मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुना A to Z पूरा करा देते हैं तो ठीक रहेगा। सबको लिख देते हैं गुना में 1496 गुने 10 के पावर 11 गुने 931 दशमलव गुने 10 के पावर -3 अब बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 गो, कितना जीरो है 5 गो, तो 10 के पावर कितना 5। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 11 है, तो कैक के पावर मतलब कट जाएगा 6 5 11, 10 के पावर 6 मरतबे में कट जाएगा ना, कट जाएगा। 5 गो में से हटा दीजिएगा तो 10 के पावर 11 में से 5 गो हट गया तो 10 के पावर कै गो बचा। अब उन्ने है तो चलिए इसको लिखते हैं 1496 गुने 10 के पावर 6 गुने 931 गुने 10 के पावर -3, नीचे वाला तो हट गया। अभी दोनों वाला क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 931 और 1496 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1392,776, 1392,776 गुना 6 के 10 है 10 है तो इधर जुड़ जाएगा तो 10 के पावर कितना 3, इतना हो गया। अब एक बाद तुमको पता है, फिर वैज्ञानिक संकेतन में ले चलते हैं इसको, तो वैज्ञानिक संकेतन में ले चलते हैं 1.392,776 गुने 10 के पावर 3, यही है ना। और कितना पीछे गए हैं, कितना पीछे गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर कितना होगा 6 पलसे में होगा। तो बताइए अब इतना सारा क्या है, कहाँ लिखने जाए, हम आपको इतना लिख दे, इतना हटा देते हैं तो हो जाएगा कि 1.39 इतना को हम क्या कर दिए छोड़ दिया गुने, और 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर कितना है
इतना छोड़ दिया, क्योंकि अब इतना सारा कौन दशमलव के बाद लिखता है, तो 2 अंक लिख दिया, बाकी छोड़। तुम सब भी 10th में पढ़ता था, निकालता था और मतलब 1-2 अंक लिखता था दशमलव के बाद, अगला छोड़ देता था। तो ऐसे ही छोड़ दिया गुने 10 के पावर कितना 9। बताओ क्या निकला, व्यास ना निकला है तो क्या हो जाएगा मीटर। तो किसका मान निकला है, व्यास का, यानी सूर्य का क्या व्यास। तो इसलिए सूर्य का क्या व्यास b बराबर कितना आया है, तो 1.39 गुने 10 के पावर 9 मीटर। यही एक क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अब सुनो क्या करना, सुनो ध्यान से। अभी कितना न्यूमेरिकल बताए हैं, लगभग हम तुम सबको कितना बताए हैं, 4 गो बताए हैं। चारों का तुम्हारा SW में काम यही है कि तुम कम से कम 5 बार बनाना, कम से कम चारों को 5 बार बनाना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। कम से कम 5 बार अगर तुम इस क्वेश्चन को बना दिया तो गारंटी कहते हैं कि तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख के नहीं बनाना है, खुद से इसको 5 बार खूब प्रैक्टिस करना है। तुम्हारा SW आज का यही है। ठीक है, तो कल तुम्हारा फिर थ्योरी चलेगा, समझना बढ़िया से।